जय श्री कृष्णा। घर में बरकत होना बहुत ज़रूरी है। पैसे सबके पास आते हैं, मैं हर बार ये बात बोलती हूँ, पर उन पैसों से पैसे बनने चाहिए। 1 का नोट हमारा हमेशा 100 का नोट बनना चाहिए। ऐसा करते ही हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम बहुत पैसे वाले हो जाते हैं और साथ ही साथ में हमारा नाम, हमारा रुतबा, हमारी पहचान सब बढ़ जाती हैं। मेटल के पास पैसा है, आप दान पुण्य कर रहे हैं तो फिर आप बहुत महान आदमी हैं। लेकिन जिसके पास अपने घर को, परिवार को चलाने के लिए पैसा ही नहीं है, जो कर्ज़ों को अदा करता रहता है, जिसकी तनख्वाह आने से पहले उड़ जाती है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है, उस इंसान की महानता कैसे देखी जाएगी? सोचने वाली बात है, सोचिएगा ज़रूर। पैसा किसके पास नहीं रुकता, पैसा किस इंसान के पास ठहर नहीं पाता। एक बहुत छोटी सी बात, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। जो बहुत जल्दी जल्दी पैसा मांगते हैं, होता है ना, हम कई बार ऐसे कहते हैं, अरे यार बहुत लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी से पैसा दे दो, अरे मुझे ये सामान लाना है, लो जल्दी जल्दी पैसे दो। अपन किसी दुकान पे खड़े होते हैं, अपन कहते हैं भैया जी फटाफट से दो ना, खुला दो, लेट हो रहा है हमको। टैक्सी से, ऑटो से, कहीं से भी उतरे, भैया जल्दी से चेंज दो, बहुत लेट हो रहा है। जल्दी जल्दी पैसे मांगना पैसे की बरकत को ख़त्म कर देता है। कोई उपाय नहीं, कोई ज्योतिष नहीं, लेकिन बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। जल्दी जल्दी पैसा दिहाड़ी लोग मांगते हैं, जल्दी जल्दी पैसा भिखारी मांगता है। पीछे पड़ के पैसा केवल वही लोग मांगते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। आप जितने भी अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्हें देखिएगा, वो थोड़ा सा सब्र करते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दे दीजिए। पैसे के लिए जितनी ज़्यादा आप हड़बड़ी मचाएंगे, जितना जल्दी जल्दी आप पैसे के लिए बोलेंगे, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास देरी से आएगा और जल्दी जाएगा, टिक नहीं पाएगा। दूसरी बहुत बड़ी चीज़, पैसे को लेते समय और देते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिए। हम अक्सर ये छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं और बड़े बड़े उपाय करने लगते हैं और सोचते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें हाथ में बरकत देती हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें कुंडली के अंदर महालक्ष्मी योग का निर्माण करती हैं। कभी भी किसी को उल्टे हाथ से पैसे मत दीजिए, कभी भी किसी से उल्टे हाथ से पैसा मत लीजिए। छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन बहुत कारगर है। चलिए जी, आज आपको धन लक्ष्मी बढ़ाने के लिए कुछ बहुत विशेष बताती हूँ। मैंने अभी आपसे क्या कहा था? पैसों से पैसे को बढ़ाना सिखाती हूँ। हाँ, आज आपका 1 नोट कैसे 100 में बदलता है ये बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और छोटी छोटी जानकारियाँ दे देती हूँ। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो अपने कमरे में, अपने घर में पैसे को खुला छोड़ देते हैं। कहीं भी हम 10-20 के नोट, सिक्के यूं ही रख कर छोड़ देते हैं। ये कार्य कभी मत करिए, इससे आपके ऊपर कर्जे बढ़ने लगते हैं और धन स्रोत के आपके रास्ते बंद हो जाते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ रखिए, सुंदर बना के रखिए, तो आपके घर में महालक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। महालक्ष्मी को 3 चीज़ें विशेष प्रिय हैं: लघु नारियल, पीली कौड़ी और कमलगट्टा। चाहे आप ये 2-2 ही रखिए, लेकिन अपने मंदिर में इन्हें लाल कपड़े में बांधकर ज़रूर रखिए। सिद्ध करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रखिए ज़रूर और नियमित रूप से धूप बत्ती ज़रूर दिखाइए। चलिए, आज आपको नोट से नोट बनाना सिखाती हूँ। नकली नोट बनाना नहीं सिखा रही हूँ भाई, अवैध काम कभी नहीं, और वो भी गलत बात। आपको आज एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। एक 10 का नोट ले लीजिए, उस नोट की 10 ज़ेरॉक्स करा लीजिए, 10 फोटोकॉपी करा लीजिए, सबको एक साथ में एक के ऊपर एक चिपका दीजिए। जो आपका ओरिजिनल नोट है उसे आप अपनी अलमारी में
तिजोरी में बिल्कुल सामने चिपका दीजिए। उसके ऊपर हल्दी, कुमकुम और भस्म। भस्म किसकी होगी? गूगल की, लोबान की। नहीं हो तो आप जो अगरबत्ती या धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी चलेगी। और साथ में इसमें आप कौड़ी को कूट कर उसे मिक्स कर लेंगे। इससे आप उस नोट के ऊपर एक स्वास्तिक बनाएंगे। ये कार्य कब करेंगे? आप करेंगे शुक्रवार के दिन या पूर्णिमा के दिन। शाम के वक्त ये काम करेंगे 5 बजे से लेकर 6:30 के बीच में। और उसके बाद ये जो आपने 10 नोट ज़ेरॉक्स कराए हैं ना, ये उसके नीचे रख देंगे। हर शुक्रवार को ये जो गड्डी है ना, जो आपने ज़ेरॉक्स करा के रखी है, इसे बाहर निकालिए। इसे अच्छी से हल्दी का छींटा दीजिए, रोली टीका लगाइए, महालक्ष्मी को याद करिए और ऐसा बोलिए कि माँ, ये 10 गुना पैसा 100 गुना हो जाए, ये 10 गुना लक्ष्मी मेरे घर में 100 गुना हो जाए। करके देखिए, बहुत असरदार, बहुत ज़बरदस्त उपाय है। आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ज़रूर लाएगा। अगर कोई मुझसे ये सवाल करेगा कि क्या आपने किया है? हाँ, मैंने किया है और मुझे क्या असर हुआ है, ये वो लोग बहुत अच्छी से देख पाएंगे जो मुझसे कनेक्टेड हैं। चलिए जी, आज का दूसरा सरल सा उपाय। मैं बहुत देर से हाथ में कुछ लेकर खड़ी हूँ ना, बताती हूँ क्या है। ये एक पिरामिड बनाया मैंने, त्रिकोण बनाया है मैंने नोट से। 10 का नोट है, उसका मैंने एक त्रिकोण बनाया है। इस त्रिकोण को एक लाल कपड़े में आपको रख लेना है। सेम ये काम आपको कब करना है? शुक्रवार के दिन। किस टाइम करेंगे? 12 बजे से 12:30 के बीच में। 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ी, 1 काली कौड़ी, 2 लघु नारियल और कुछ गुंजा, लाल या काली गुंजा आप डाल सकते हैं। उसके बाद में महालक्ष्मी को आप स्मरण करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे। अगर कर सकते हैं तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। अच्छी से गांठ बांध दीजिए, पोटली बन जाएगी। उसे धूप बत्ती दिखाइए और अपने घर के नॉर्थ में उसे किसी चीज़ से दबा कर रख दीजिए। आप जिस भी चीज़ से दबाएंगे वो चीज़ अंदर से खोखली होनी चाहिए। मतलब आप कोई डिब्बा ले लीजिए जिसे आप उसके ऊपर रख कर रख देंगे तो वो दब जाएगा, बंद हो जाएगा और आपके घर से बिल्कुल भी बरकत रुकेगी नहीं, बिल्कुल भी बरकत कम नहीं होगी। आपके घर में हमेशा सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि हम माँ लक्ष्मी को कैद कर लेंगे, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये उपाय करने से हमेशा आपके पास माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। स्फटिक की माला माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो आप स्फटिक की माला पर माँ लक्ष्मी का जाप ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।